हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग रिलेटेड ऐसे 3 बुक्स जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प किया है। एंड आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने मिल सकता है इन बुक्स को पढ़ के। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश। आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ years। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड बुक्स जिनको मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प किया है मुझे। पहला बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, रिटन बाय मार्क डॉगलस। इस बुक में से ऐसा क्या है जो आप सीख सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है इस बुक को आप जरूर पढ़िए। अगर आप ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले चुके हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये इस बुक को जिस मार्क डॉगलस ने इस बुक को जिस तरीके से लिखा है, अगर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो चुका है ऑलरेडी तो आपको बहुत अच्छे से रिलेटेबल लगेगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मिलेगा आपको। पहला जो पॉइंट है विनिंग माइंडसेट। व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू पार्टिसिपेट विथ विनिंग माइंडसेट। चाहे आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, इट डजंट मैटर। आपने अगर आज लॉस कर दिया एक ट्रेड में तो कल आके उसका रिवेंज ट्रेड नहीं लेना है या फिर इमीडिएटली उसको रिकवर करने के लिए ट्रेड नहीं करना है। आपको लॉन्ग टर्म में विनिंग माइंडसेट ही कंटिन्यू रखना है। आपको इस बिलीव के साथ रहना है कि आप 100 ट्रेड के बाद प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सो इसलिए ये 1 या 2 ट्रेड मैटर नहीं करता, या फिर ये हफ्ते का जो 5 ट्रेड है वो आपके 100 ट्रेड के आउटकम को इंपैक्ट नहीं कर सकता। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड। सेकंड पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस में डिस्कस किया है रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर्स के लिए। तो यहाँ पर इस बुक में भी आपको देखने के लिए मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी कैसे काम करता है एक ट्रेडर के फेवर में। आपको हमेशा एक पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके चलना है। आप अगर 1 रुपए का रिस्क लेते हो तो आपको 2 रुपए 3 रुपए का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले विथ योर रिस्क मैनेजमेंट। और आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप में बिलीफ होना चाहिए कि आप अगर 50 ट्रेड लेते हो तो आपको 20 या 25 ट्रेड आपके फेवर में आएंगे और रिस्क मैनेजमेंट की वजह से एंड ऑफ 50 या फिर 100 ट्रेड्स के बाद आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। यू हैव टू बिलीव इन योर रिस्क मैनेजमेंट एंड योर स्ट्रैटेजी। तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिस्टिकली सोचना पड़ेगा कि आप बैक टू बैक अगर 5 ट्रेड में 10 ट्रेड में लॉस भी कर देते हो, यू डोंट हैव टू थिंक लाइक आपका ये सेटअप नहीं चल रहा है या फिर स्ट्रैटेजी आप चेंज कर दो जाके, या आपके टाइम फ्रेम चेंज कर दो या फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो। ये आपको नहीं करना है। यू हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। जनरली हम ह्यूमन माइंड के लिए प्रोबेबिलिटी में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रियल लाइफ में हम ऐसे नहीं सोचते, बट इन ट्रेडिंग यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आपका अगर 1 महीना लॉस हो जाता है तो आपका अगले महीने सेम सेटअप को यूज करके, जिससे आपका ट्रस्ट है, जिसने आपको पहले पैसा बना कर दिया है, उसको बिलीव करके आपको उसी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। So that is how you have to think in terms of probability. And the last point is discipline and consistency. आप चाहे जितना अच्छा भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी ले लो, लेकिन आप सेम चीज को अगर कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो आपका एंड रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इन दिस बुक। और भी बहुत कुछ है इस बुक से सीखने के लिए, लेकिन हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इट वुड बी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। तो नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। सेकंड बुक इज द डिसिप्लिन ट्रेडर। दिस इज ऑल्सो रिटन बाय मार्क डॉगलस। इस बुक में से आपको ये सीखने मिलेगा कि आपके जो अंदर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो कैसे आपको ड्राइव करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। आप कोई बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हो। आपके अंदर जो फियर, ग्रीड, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इनको सप्रेस करके आप कैसे इनको पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एज ए ट्रेडर हमें कौन कौन से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो बहुत अच्छे से इस बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है दैट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, दैट शुड बी प्लान्ड। आप कहीं एक्सटर्नल फोर्स से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। आप अपना अगर ट्रेडिंग प्लान बना के आए हो और कोई कुछ बोलता है या फिर कहीं न्यूज में कुछ देखते हो आप, उसकी वजह से आपको इन्फ्लुएंस होकर अपना प्लान चेंज नहीं करना है। आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको वैसा ही अप्रोच करना है जैसे आपने पहले ही प्लान किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू मेक इंप्रूवमेंट इन योर ट्रेडिंग यू हैव टू नो योरसेल्फ। जैसे कि कहते हैं इन ट्रेडिंग यू आर ट्रेडिंग योर पर्सनैलिटी नॉट द मार्केट। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही ट्रेडिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। आप अगर रियल लाइफ में ग्रीडी हो, फियरफुल हो, तो आप ट्रेडिंग में भी वैसा ही बिहेव करोगे। आप अगर रियल लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो, पैसे को लेकर उतना इमोशनली आप अटैच नहीं होते कोई भी डिसीजन लेने से पहले, सो ट्रेडिंग में भी आप वैसा ही बिहेव करोगे और आपका ट्रेडिंग का जो आउटकम है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आउटकम जो भी होने वाला है, उससे आपको इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेड लेने से पहले। आप हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे हर ट्रेड को लेने से पहले। इसलिए ट्रेडिंग को इंप्रूव करने से पहले आप खुद को जितना जानोगे उतना आपका ट्रेडिंग इंप्रूव होगा। और ट्रेडिंग में जो भी आपने मिस्टेक्स करे हैं, जो भी आप आगे जाके करोगे, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। अब कोई भी मिस्टेक को किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते कि मार्केट ऐसा मूव कर गया इसलिए मेरा लॉस हुआ, या फिर मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है इसलिए यू आर ए लूजिंग ट्रेडर, या फिर मार्केट बहुत वोलाटाइल रहता है इसलिए आप लॉस करते हो।
क्योंकि उसी मार्केट कंडीशन में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं। सो इट्स नेवर द मार्केट्स फॉल्ट दैट यू आर नॉट बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट। और ये हमारे अंदर ही रहता है, उसका हमें बस ढूंढ कर निकालना है कि हम कैसे ट्रेडिंग पैटर्न में कंफर्टेबल हैं, कैसे मार्केट कंडीशन में हम कंफर्टेबल हैं, कौन से स्ट्रैटेजी में हम कंफर्टेबल हैं, कौन सा टाइम फ्रेम हमें सूट करेगा। तो ये सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें अपना ट्रेडिंग सेटअप डिजाइन करना पड़ेगा। इस बुक को पढ़ के आप ट्रेडिंग रिलेटेड और भी ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो है आप समझ सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द डेली ट्रेडिंग कोच बाय ब्रेट स्टेनबार्जर। अगर आप मिस्टर स्टेनबार्जर को नहीं जानते हो अभी तक, देन यू आर मिसिंग आउट अ लॉट इन योर ट्रेडिंग करियर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट कोच ब्रेट स्टेनबार्जर, आप इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं इनका नाम। बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं और बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड, आप कैसे इनको अप्लाई करके अपना ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो। मैं नीचे इन सारे बुक्स का लिंक डाल दूंगा। सो ये जो बुक है डेली ट्रेडिंग कोच, इसमें द ऑथर इज ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन बिकम योर ओन ट्रेडिंग कोच। आप अपने खुद के ट्रेडिंग कोच कैसे बन सकते हो, अपने ट्रेड से, अपने ट्रेड लॉग से कैसे खुद का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो और उसमें से आप इंप्रूवमेंट्स कैसे ला सकते हो अपने ट्रेडिंग में। सो सेल्फ कोचिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द फर्स्ट थिंग ही इज ट्राइंग टू फोकस ऑन। एंड जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, ट्रेडिंग इज ए कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। आप एक बार ट्रेडिंग सीख जाते हो या फिर एक कोई स्ट्रैटेजी में, एक कोई मार्केट कंडीशन में ट्रेड करके पैसे बना लेते हो, इट डजंट एंड हियर। आपको एक कंटिन्यूअसली लर्निंग जो प्रोसेस है हमेशा चलता रहेगा। एंड एज लॉन्ग एज यू आर ट्रेडिंग, लाइफ लॉन्ग आपको कंटिन्यूअसली मार्केट को सीखते रहना है एंड खुद को अडेप्ट करते रहना है एज पर द मार्केट चेंजिंग कंडीशंस। सेकंड वन इज इमोशनल रेगुलेशन एंड माइंडसेट। आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने इमोशंस को जितना अच्छे से मैनेज करोगे, ट्रेडिंग में उसका रिजल्ट उतना ही जल्दी दिखेगा। आप अगर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो और या फिर बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाता है इन रियल लाइफ, तो वो चीज आपका ट्रेडिंग में भी इंपैक्ट करेगा। सो यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन इन योर डे टू डे एक्टिविटी एंड योर डेली लाइफ so that your trading can become normal। इस बुक में ऐसे आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगे जिनको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। अपने इमोशंस को मैनेज करने का एक बेटर तरीका यहाँ से सीख सकते हो, जो कि आपको ट्रेडिंग में एज वेल एज आपके रियल लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। इस बुक में से आपको ये भी पता चलेगा कि हाउ जर्नलिंग कैन हेल्प यू रेगुलेट योर इमोशंस एंड असेस योर ट्रेडिंग। सो द लास्ट टेक अवे फ्रॉम दिस बुक वुड बी क्रिएटिंग इफेक्टिव हैबिट्स एंड रूटीन्स। आपका जो डे टू डे हैबिट्स है वो कैसे आपके ट्रेडिंग को इम्पैक्ट कर सकता है और कैसे आप अपने पॉजिटिव हैबिट्स को बिल्ड करके ट्रेडिंग में इंप्रूव कर सकते हो, उसके बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक फोर्थ बुक का नाम मैं आपको बताऊंगा जिसको आप पढ़ के बहुत अच्छा बेनिफिट वहां से ले सकते हो। ये बुक मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ा था, मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाय मिस्टर एंड्रयू अजीज। ये कैनेडियन ट्रेडर है। इस बुक में द ऑथर हैज टेकन अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग कम्युनिटी। इस बुक में आपको बहुत सारे बिगनर एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपने डे टू डे ट्रेडिंग में फेस करते हैं एंड हाउ दे हैव ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इन चारों बुक्स का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।